मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित है सीहोर जिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के कारण इस जिले के सियासी महत्व को समझा जा सकता है। सीहोर के इछावर क्षेत्र में इन दिनों एक युवा चेहरा लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। ये शख्स अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लोगों को जागरूक बना रहे हैं। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े इस शख्स का नाम है डॉक्टर अजय पटेल। डॉक्टर अजय पटेल से इछावर क्षेत्र और युवाओं के लिए उनके विजन पर विशेष चर्चा की। पब्लिक फर्स्ट संवाददाता विजेंद्र राणा ने देखिए पब्लिक फर्स्ट की ये खास रिपोर्ट। आज का युवा यही चाहता है कि भागती जोड़ती जिंदगी से उसकी जिंदगी अच्छी से चलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अजय पटेल की। डॉक्टर अजय पटेल की जिंदगी अच्छी खासी महानगर भोपाल में चल रही थी, लेकिन जब क्षेत्र के युवा उनके साथ में जुड़े तो उन्होंने तय किया कि मुझे अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ साथ अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनना है। डॉक्टर अजय पटेल भोपाल जैसे महानगर की ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर इछावर के युवाओं के साथ में जुड़े एवं उनकी आवाज़ बन रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर अजय पटेल जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने भोपाल जैसे महानगर की ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ अब इछावर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं और युवाओं से जुड़ रहे हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो आप भी युवा हैं, साथ ही युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो सबसे पहले आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जय श्री राम करूंगा जी। आप दोनों को मेरा जय श्री राम। देखिए, मैं युवाओं के लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरा जो प्रोस्पेक्टिव रहता है वो युवाओं से हमेशा ये रहता है कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। आप स्वयं युवा हो, आपके लिए कोई क्यों कुछ करेगा। आप स्वयं इतनी बड़ी ताकत हो, यूथ पावर जिसको बोलते हैं, आप यूथ पावर हो, तो आप अपने अंदर इतनी शक्तियां, इतनी क्षमताएं पैदा कीजिए कि आप दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकें। कोई और कैसे आपका वो हो सकता है कि आपके लिए कोई कुछ कर सकता है? कोई आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यूथ स्वयं के लिए कुछ कर सकता। मैं बस जो करने वाला हूं यूथ के लिए, मैं यूथ को यूथ की पावर याद दिलाने का काम करने वाला हूं कि यूथ की शक्ति क्या होती है, उस युवा की शक्ति क्या है, उसके अंदर ताकत क्या है, उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, ये मैं करने वाला हूं और ये मैं करने की कोशिश करता हूं रोज। अच्छा, आप जैसे भोपाल जैसे महानगर शहर में अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये ख्याल आपके बीच में कैसे आया कि मुझे इछावर क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना है? आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही थी, पर क्या होता है ना कि कभी कभी किसी को किसी एक चीज़ से प्रेरणा मिलती है। तो मैंने देखा यार, जब एक बार कुछ ऐसा हुआ, वो घटना कैमरे के सामने ऑफ द रिकॉर्ड बोल सकते हैं, पर ऑन द रिकॉर्ड बोलना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपने काम पर जा रहा था, तो मुझे एक दिन जो घटना देखने को मिली उसने मुझे हिला दिया कि अगर मेरे होते हुए मेरे गांव का या मेरे क्षेत्र का या जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस तरीके से परेशान हो सकता है, तो मेरा इतनी अच्छी लाइफ जीने का कोई महत्व नहीं बनता। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उन लोगों को इस तरीके से छोड़कर अपनी लाइफ इस तरीके से जीऊं। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे इन लोगों के लिए काम करना है। मैं अपना काम ख़त्म किया वहाँ से और आज इन लोगों के बीच में रहकर इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और हम भी देख रहे हैं आपने गले में गमछा डाल रखा है भगवा कलर का। तो क्या लगता है हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी कितनी करती है और कांग्रेस कितनी करती है? देखिए, मैं कांग्रेस की बात तो करूंगा नहीं। कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं कि वो कितनी हिंदुत्व की बात करती है और कितनी हिंदुत्व की बात नहीं करती है। तो पर हाँ, ये आप पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए नहीं काम करती है, वो सब समाज के लिए काम करती है। ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करती है। मेरा, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरा धर्म हिंदुत्व है, पर काम सबके लिए करना है। जो भी वंचित है, शोषित है, जिसके पीछे आज कोई नहीं खड़ा है, उसकी एक आवाज़ बननी है और भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही काम करती है, माननीय शिवराज जी वही काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ग्लोबली पूरे विश्व में भारत की इमेज इतनी मजबूत हुई है कि आज जो भी विदेशों में युवा रहते हैं, अपने जान पहचान वाले हैं या अपने जो दोस्त लोग हैं, वो ये सब कहते हैं यार, आज हमको जो भी हमसे बात करता है वहाँ विदेशों में रहने वाला कोई व्यक्ति, अच्छा भारतीय हैं,
अच्छा भारत से हैं, मोदी जी के भारत से हैं, इस तरह की बातें आज विदेशों में रहने वाला व्यक्ति करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की क्षमताएं कितनी विकसित हुई हैं। पिछले इन 10 सालों को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले के जो 65-70 साल रहे हैं, भारत को एक सिर्फ सपेरों का देश कहा जाता था। ऐसा क्यों इमेज बनी भैया? इन 65 वर्षों में किसकी सरकार थी भैया, आप बताएंगे जरा? क्या इन 65 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना? पर क्योंकि मोदी जी का विजन और उनका जो काम करने का क्षमता है, आप देखेंगे यार हमको समझ में ही नहीं आता वो व्यक्ति कब सोते हैं कब जागते हैं। 12 बजे रात में देखो तो काम कर रहा है, 2 बजे रात को प्लेन से उड़ रहे हैं, 5 बजे फिर उठकर पता चला पीएमओ में मीटिंग बुला ली उन्होंने, और आज 5 बजे से ये मीटिंग चल रही है। ऐसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2003 से पहले, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव में लिटरली बोल रहा हूँ मैं बात को आपको कि मेरे गाँव में हमको चिमनी समझते हैं आप? चिमनी, वो चिमनी की व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ती थी कि भैया भरोसा नहीं है लाइट आएगी कि नहीं आएगी, तो रात होते से ही लोग चिमनी में जलाने लगते थे। लेकिन आपने भी देखा है, ये सिर्फ कैमरे पर बोलने की बात नहीं, आपने भी देखा है क्योंकि शिवराज जी जब से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, शिवराज जी ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य की ओर खड़ा कर दिया है। आज एक संपन्न राज्य के हमारे राज्यों की गिनती होती है। आज हम स्वच्छता के मामले में आपने देखा होगा नंबर 1 है, हम शिक्षा के मामले में पूरे देश में 30 नंबर पर हैं। तो ये कैसे हुआ? जब एक सशक्त सरकार आई, सशक्त मुख्यमंत्री बने, शिवराज जी के नेतृत्व में 15 साल में जो विकास हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसके नेतृत्व में जब ये काम हुआ, तो आपने देखा होगा कि सड़कों का जाल बिछ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज की आप संख्या देख लीजिए, 2003 से पहले जब अपना प्रदेश का जब विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ अपने से अलग हुआ, तब सिर्फ मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, रीवा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। आज आप खुद देख पा रहे हैं 18 सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। छोटे से छोटा जिला, जैसे हम शेडोल को छोटा जिला मानते हैं, बैकवर्ड जिला मानते हैं, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है। रतलाम में मेडिकल कॉलेज है। आज आप देखिए दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, चारों तरफ मेडिकल कॉलेज की हमने सौगात दी है। किसने दी? क्या ये इन लोगों को ख्याल नहीं आया था? इन लोगों में विचार नहीं था कि हम भैया मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, मेडिकल कॉलेज होगा तो अस्पताल अच्छा काम करेगा, और अगर एक स्वास्थ्य अच्छा होगा किसी व्यक्ति का तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। दूसरी बात आपने जब बोली कि हमको क्या तय करना चाहिए, आज आप बताइए जो बैकवर्ड एरिया रहता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या होती हैं? उनकी 2 महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं। उनके बच्चों को बहुत अच्छा से शिक्षा मिल जाए, उसके बाद उनको बहुत अच्छा सा स्वास्थ्य मिल जाए। तो हम जो सोचते हैं, हमारा ये जो यूथ है और मेरे जो विचार है, हमको उन लोगों के लिए काम करना है कि उनको शिक्षा अच्छे से मिल जाए और स्वास्थ्य अच्छे से मिल जाए। उसके बाद मेरे विचार है निजी, ये दूसरे के कुछ और विचार भी हो सकते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा अच्छे से शिक्षित हो जाएगा तो बाकी व्यवस्थाएं वो अपने आप कर लेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाकी व्यवस्थाएं वो अपने आप कर लेगा। आप जैसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सड़कों के जाल बिछाए हैं, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने काम किया है, लेकिन बात करें इछावर विधानसभा की, तो इछावर विधानसभा क्षेत्र में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़कें उपलब्ध नहीं है, ग्रामीण परेशान हैं। तो विकास का कोसों दूर है इछावर विधानसभा से, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विकास की हम जब बात करते हैं तो कि क्षेत्र बड़ा होता है और हर चीज़ में थोड़ा समय तो लगता है। जब आप विचार करते हो कि आज मुझे सीहोर जाना है तो अपन को पहुंचते पहुंचते समय लगता है। विकास हो रहा है, कहीं कुछ अगर छूट गया है जगह तो उस जगह पे हम जा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, उनकी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को समझकर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप अभी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, इस जिले में अभी एक बुधनी में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, कारखाने खुला, जो रेल के डिब्बे बनते हैं, ट्रेन के जो डिब्बे बनते हैं, उस डिब्बे बनाने का एक कारखाना खुला है, फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के नाते यहाँ पर अद्भुत काम हुए हैं और बाकी काम भी जारी हैं, प्रयास चल ही रहे हैं। वीआईटी कॉलेज आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही वीआईटी कॉलेज वहाँ पर आया है, और भी बाकी सारे प्रयास भी चल ही रहे हैं। और विकास तो आपने देखा होगा, विकास की बात तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए कि विकास हो नहीं रहा होता, तो सारी दुनिया को दिख रहा है कि क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आने वाले कुछ ही माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आने वाले चुनावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नज़रिया क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता कि नज़रिया, हम तो दिन भर विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं
जो हमको सिखाया जाता है प्रशिक्षण वर्ग में और इनमें कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे जो सोचना है, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका विकास कैसे हो, उनको हम आगे की पंक्तियों में कैसे खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ इस बारे में सोचता होता है। नज़रिया कुछ और लोगों का हो सकता है कि किस नज़रिए से देखा जाए। चुनाव हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं जाते हैं, हम तो 5 ही साल चुनाव लड़ते हैं भैया, लोगों के लिए 5 साल काम करते रहते हैं। लोगों की समस्याओं को हम चुनाव के उसमें ही लेते हैं कि यार ये हमारे लिए चुनाव लड़ने बराबर ये समस्या को दूर करना। मेरे लिए खास करके ये चीज़ ऐसी होती है कि जब भी कोई व्यक्ति समस्या लेके आता है कि भैया आज मेरी ये समस्या है या आज मेरी ऐसी समस्या है, तो मेरा तो 5 वर्ष में चुनाव के मोड में मुझे मेरी जो पार्टी ने सिखाया है प्रशिक्षण वर्ग कि हमको हर व्यक्ति की समस्या दूर करने के लिए उसी तरह प्रयास करना है जैसे चुनाव लड़ते टाइम जनता पार्टी प्रयास करती है। तो मैं उसी तरह से देखता हूँ इस चीज़ को। चुनाव है तो चुनाव जब आएगा तो चुनाव की तरह से काम। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि इछावर की जनता ये कहती है कि आपने इछावर की जनता के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन उन कामों का श्रेय आपने कभी नहीं लिया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। श्रेय उन चीज़ों का लिया जाता है जो किसी स्वार्थवश की जाए। जब आप सेवा करने उतरते हैं तो किसी सेवा का कोई श्रेय थोड़ी होता है। तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अपना काम करता हूँ, वो जो बोलते हैं मैं आगे अपनी बात रखता हूँ, वो हो जाते हैं, ये ईश्वर की कृपा है। तो श्रेय सेवा का कोई श्रेय नहीं होता, तो उसमें श्रेय लेने वाली जैसी कोई बात है ही नहीं। इसलिए मैंने कभी ऐसा बोला नहीं कि मैंने ये काम कराया वो काम कराया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि श्रेय लेने की आवश्यकता है, इसलिए मैं कोई काम के लिए श्रेय लेना कभी चाहता ही नहीं। दूसरा ये है कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे? पहले तो आप मुझे बताइए किस बात का मौका। दूसरा, क्षेत्र की जनता के लिए मौका जैसा कोई विषय है ही नहीं, मौके तो बहुत हैं। जब आप जहाँ काम करना खड़े हो जाओगे वहाँ मौके हैं। हमारे जिनको हम बहुत आइडियल एकदम पितृ पुरुष और राष्ट्र संत का जिनको दर्जा प्राप्त है, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, पूजनीय नानाजी देशमुख एक बहुत ही अच्छी बात बोलते थे कि मौका आपको कह के नहीं आएगा, आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, वो मौका बन जाएगा। तो मेरे लिए मौके जैसा कोई विषय नहीं, मैं तो आपने देखा होगा काम कर ही रहा हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा, तो इसलिए मौका जैसा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अभी तक एक प्रश्न का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, जो मैंने बार बार आपसे पूछा है कि भोपाल जैसे महानगर शहर को छोड़ के मेन उद्देश्य आपका क्या है इछावर वापस आने? मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जो भी यहाँ वंचित या शोषित है, मैंने उस दिन बोला आपको, दूसरी बार तीसरी बार आपने ये प्रश्न किया, मैंने दोनों बार आपको जवाब दिया, मैं फिर से आपको वही जवाब देता हूँ कि जो वो घटना मैंने देखी जिसने मुझे विचलित कर दिया, तब मैंने ये तय किया था कि मुझे इन लोगों की आवाज़ बनना है। मैं इछावर में मेरा आने का भी उद्देश्य यही है, वापस काम करने का उद्देश्य यही है कि जो वंचित है, जो शोषित है, मैं उसकी आवाज़ बनूं, उसको उसका सही अधिकार प्राप्त हो, उसको उसकी वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जिसको वो डिज़र्व करता है। और जो मेरा आपने देखा होगा कि जब मैं जंगलों में घूमता हूँ भी, तो भी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं उस व्यक्ति के पास पहले पहुँचूँ जो वाकई में शोषित है, वंचित है। तो मेरा उन लोगों के बीच में काम करने का ये उद्देश्य है कि इन लोगों को अपन प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर सकें। जैसा आपने अभी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज जी ने ऐसे कई विकास किए हैं, मेडिकल के लिए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी खुलवाए हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों एक इछावर में घटना हुई थी जहां आदिवासी महिला को खटिया पर ले जाया गया था और रोड नहीं था, वहां पे 108 भी नहीं पहुंच पाई थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि जब हम कहीं से निकलते हैं तो कहीं तक पहुंचने में समय लगता है, तो अगर कुछ जगह छूट भी गई हैं तो मेरे ध्यान में नहीं है जो आप चीज़ बता रहे हो, पर हाँ मुझे इस विषय पे सोचना चाहिए था। ये कमजोरी है मेरी कि मैंने इस विषय पे नहीं सोचा, पर जैसा मैंने अभी कहा कि हमको पहुंचना है तो रास्ते में जो चीज़ें पड़ेंगी उनको ध्यान में लेते हुए चलना है। दूसरा बात, आपने कहा कि उस दिन की जो घटना, शायद बारिश वाली जो घटना बता रहे थे, बारिश वाली वो घटना थी, जब मुझे बताया लोगों ने बाद में, तो वहाँ शायद नाला उफान पे था और गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इसलिए वो शायद पलंग पे उसको लेके जाना पड़ गया था, क्योंकि वो इमरजेंसी थी, उनको इमरजेंसी थी, इसलिए उनको पलंग पे लाना पड़ा था। पर वहाँ रोड है, मैंने बाद में पता किया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ रोड नहीं है, थोड़े गड्ढे थे रोड में, लेकिन रोड है वहाँ पे। भोपाल जैसे महानगर शहर में आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी रहे थे, लेकिन इछावर के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, जनता आपके साथ में जुड़ती चली आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ होती जा रही है, तो क्या कारण रहा कि मतलब भोपाल जैसे शहर को छोड़ के आप इछावर आ गए? क्या मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे
हम जब काम करते थे परिषद में, तो मुझे एक चीज़ बड़े अच्छे से प्रशिक्षण वर्ग के दौरान बताई जाती थी कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। मतलब सोचो पूरी दुनिया के हिसाब से, पर जो आपको काम करना है वो आप जहाँ रहते हो अपनी मिट्टी के हिसाब से काम करना है। तो हो सकता है, मुझे बल्कि इनफैक्ट ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया आने में। जब मैंने आपको पहले अभी बताया, जैसे आपके पहले प्रश्न में, कि जिस दिन मेरे को उस घटना ने झंझोड़ दिया, उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब ये ज़िंदगी नहीं जीनी, अब अपने लोगों के लिए काम करना है, उनके बीच में रह के काम करना है, और मैं वही कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अंतिम श्वास तक उनके साथ हूँ। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पार्टी जो काम देगी वो करेंगे, पार्टी काम नहीं देगी तो लोकली सेवा करेंगे, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी हर समस्या में उनके साथ खड़ा हूँ, उनके हर विचार में उनके साथ खड़ा हूँ। मैं अपनी अंतिम श्वास तक ये तय करके आया हूँ कि मैं अपनी अंतिम श्वास तक उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए काम करूँगा। डॉक्टर अजय पटेल से बात की, उन्होंने बताया कि भोपाल जैसे शहर से उनका इछावर में आने का क्या कारण रहा। पब्लिक फर्स्ट, विजय सिंह राणा, सीहोर। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।